अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सुधी जनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, विगत दिवस आपसे गीता के श्लोक क्रमांक 29 से 31 की हमने चर्चा किया था, जिसमें ये बताया गया था कि योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, मुझ कृष्ण को देखता है, व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के ही अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष अनेकता से परे एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को, मुझ कृष्ण को भजता है, वह योगी सब प्रकार के कार्यों में बरतता हुआ ही मेरे में ही बरतता है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई बचा भी तो नहीं, उसका तो सब मिट गया। इसलिए वह अब उठता बैठता जो कुछ भी करता मेरे संकल्प से करता है। ये हमने चर्चा किया था और आपने ये देखा था श्लोक क्रमांक 29 से लेकर के 31 तक में समदर्शन की बात की गई है। सभी में समदृष्टि रखना, सबको समान दृष्टि से देखना, किसी को ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, धनी गरीब, अमीर निर्धन, समृद्धशाली निर्बल सबल, शक्तिशाली, इस रूप में नहीं देखना। सभी प्राणियों में, केवल मनुष्य में ही नहीं, सब में समदृष्टि रखना, यही इसका मुख्य सार बात थी। सब में एक ही परमात्मा कृष्ण को देखना, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करना। ये चर्चा हमने अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 29 से लेकर के 31 तक आपके सम्मुख किया था। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केवल हिंदू धर्म में नहीं, केवल गीता में ही नहीं, हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों में और इसके साथ ही साथ विश्व के विविध अन्य धर्म ग्रंथों में अनेक ऋषियों, कवियों, संतों, महात्माओं, मुनियों, पीर, पैगंबर, सारे लोगों ने समदर्शन, समदृष्टि, समभाव, एकत्व की बात किया है। मैं बीच बीच में आपको साम्य भाव इसलिए प्रस्तुत करता हूँ कि आज हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, हम बड़ा और छोटा के नाम पर लड़ते हैं, हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पर लड़ते हैं, लड़ते ही नहीं हैं, मिट जाते हैं, दूसरों को मिटा देते हैं। गीता और विश्व के सभी धर्म हमें एक रहने की शिक्षा देते हैं और अहिंसा की शिक्षा देते हैं। आज मैं पुनः इस बात को अपने मन में रखते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हमें एक रहने की जरूरत है। हमें किसी स्वार्थी तत्व के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा करता है, धर्म के नाम पर जो मार काट करता है, वास्तव में वह धर्म को समझता ही नहीं। हिंदू धर्म के अनेक ऐसे उद्धरण प्राप्त होते हैं जिनमें इसी बात को कहा गया है। गीता के अध्याय 5 का श्लोक क्रमांक 18 कहता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि
हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः समदर्शिनः, विद्वान समदर्शी होते हैं, अर्थात ज्ञानी लोग, विद्वान लोग गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। गीता के अध्याय 13 का श्लोक क्रमांक 28 कहता है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यते सः पश्यति। जो सब नाशवान प्राणियों में अविनाशी परमेश्वर को समभाव से देखता है, वही वास्तव में देखता है। जो समभाव में नहीं देखता वो वास्तव में देखता ही नहीं। ये गीता कहना चाह रही है। गीता के अध्याय 18 का श्लोक 54 कहता है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षते सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अर्थात ब्रह्म स्थित प्रसन्न चित पुरुष सब प्राणी में सम रह करके मेरी पराभक्ति पाता है। यहाँ भी समभाव का संदेश दिया गया है। इस तरह से गीता के अनेक श्लोक हमें कहते हैं कि समभाव रखिए, सम दृष्टि रखिए, सबका आदर सम्मान करिए, सबको साथ लेकर चलिए, क्योंकि सभी उसी परमात्मा के अंश हैं। ईशावास्योपनिषद का मंत्र क्रमांक 6 जो है वो कहता है, यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो सब प्राणियों को अपने में और अपने को सब प्राणियों में देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता। यहाँ भी घृणा न करने, समभाव रखने की बात की गई है। अष्टावक्र गीता कहता है कि देह से अलग होकर चैतन्य में स्थित हो जाओ, सब एक ही चैतन्य है। यहाँ भी एकत्व की बात की गई है। कबीरदास से सबको डांटते थे और बिल्कुल सही राह पर लाते थे। आज हम कबीरदास को भूल गए। कबीरदास किसी एक धर्म के संत नहीं थे, सर्वधर्म संत थे। उन्होंने कहा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुँहे, मर्म न काहू जाना। किसी ने मर्म को नहीं समझा। यही बात मैंने आपसे कहा कि धर्म वो नहीं समझते जो आपस में लड़ते हैं। धर्म को समझने वाला लड़ता नहीं है, कोई धर्म लड़ाता नहीं, सारे धर्म जोड़ते हैं। केवल मनुष्य मनुष्य को नहीं जोड़ते, सभी प्राणियों के प्रति प्यार रखने की, प्रेम रखने की शिक्षा देते हैं। आगे कबीर ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इसमें कलेक्शन की भाव, कलेक्शन करने का भाव, एकत्रीकरण के भाव का, एकत्रीकरण के भाव को नकारा गया है। ईसाई धर्म भी संग्रह की प्रवृत्ति को रोकता है, हिंदू धर्म भी रोकता है, कबीरदास जी भी रोक रहे हैं। और सब में एक समान भाव की कि हमारे पास से कोई भूखा न जाए। उन्होंने नहीं कहा कि हिंदू भूखा न जाए, मुसलमान भूखा न जाए, ईसाई भूखा न जाए, कि गाय भैंस बैल भूखा न जाए, कोई भूखा न जाए। मेरे पास जो कुछ रहे इतना दीजिए मैं तो खा सकूं, जो मेरे पास आ जाए मैं उसको अभी पेट भर सकूं। यानी समभाव। गुरु नानक देव का मत है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक ही नूर से सारा जगत बना है, फिर कौन अच्छा है और कौन बुरा। यहाँ तो सभी समभाव हैं, सभी समान हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सबको प्रणाम करता हूँ क्योंकि सबके अंदर सिया राम विराजमान है।
चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बैल हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबके अंदर प्रभु विद्यमान है। इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। करहु प्रणाम चोरी जुग पानी, पानी यानी पानी यानी दोनों हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुलसीदास जी सबके अंदर उसी प्रभु को, उसी कृष्ण को, उसी राम को, उसी परमात्मा को, उसी अल्लाह को देख रहे हैं। यहाँ भी समभाव, समदृष्टि, समानता की बात की गई है। बौद्ध धर्म में धम्म पद कहता है सब में खुद को देखो। यदि आप सब में खुद को देखेंगे तो कभी भी आप किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी का असम्मान नहीं करेंगे। सबको समभाव से देखो, जैसे अपने को सोचते हो ऐसे सबको सोचो, सभी प्राणियों को सोचो, केवल मनुष्य को ही नहीं। और जब ऐसा सोचोगे हिंसा भी नहीं कर सकते हो। मैत्री सूत्र कहता है जैसे माँ अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करते हैं, वैसे ही सब प्राणियों के प्रति असीम मैत्री भाव रखो। यहाँ समदर्शन की बात करते हुए हिंसा न करने का स्पष्ट उपदेश दिया गया है। जैन धर्म का आचारांग सूत्र कहता है जिसे तुम मारना चाहते हो वह तुम ही हो, जिसे तुम आज्ञा देना चाहते हो वह तुम ही हो। अर्थात यहाँ भी समदृष्टि की बात की गई है। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है पहले अल्लाह ने नूर पैदा किया, उससे सारे बंदे बने। एक नूर से सब जग उपजा, फिर कौन भला और कौन बुरा। इस्लाम की सूफी परंपरा में रूमी कहते हैं तुम सागर में एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में पूरा सागर हो। यहाँ भी समभाव, समदृष्टि, समानता की शिक्षा दी गई है। सॉरी। कुरान कहता है ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। यहाँ भी समदृष्टि की बात की गई है। एक मर्द और एक औरत से सभी पैदा हुए। मर्द और औरत केवल इंसान में नहीं, वो सभी प्राणियों में भी लागू होगा। नर और नारी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये सभी प्राणियों में, सभी जीवों में, पशु पक्षियों में लागू होगा। सभी उसी से पैदा हुए हैं, एक ही नूर से। इसलिए सबके प्रति समान दृष्टि रखने की जरूरत है, सबको सम्मान देने की जरूरत है। किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर आदर, इज्जत मिलना चाहिए। ईसाई धर्म में बाइबिल कहता है न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न पुरुष, न स्त्री, क्योंकि तुम मसीह यीशु में एक ही हो। मसीह यीशु में तुम एक ही हो। यहाँ भी बाइबिल हमें एकत्व का संदेश, समदृष्टि का संदेश, समदर्शन की बात कर रहा है। संत फ्रांसिस प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में कहते हैं जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम बोओ, क्योंकि देने में ही हम पाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन देखी बड़ेन को, लघुन दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। अरे बड़े को देख के छोटे का अनादर मत कर दो, सुई का काम तलवार नहीं करता। यहाँ भी समभाव, समदृष्टि, सबको सम्मान देने की बात की गई है। छोटा बड़ा सबका महत्व, सबका समभाव, सब में समदृष्टि, समदर्शन। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं घट घट बसै राम रमैया, तासो बैर न कीजे। राम रमैया हर घट में बसता है, इसलिए किसी से बैर मत करो, किसी से दुश्मनी मत करो, किसी से कीड़ा मत करो, सबसे प्रेम करो। राम घट घट में बसते हैं, अतः किसी से बैर मत करो। समभाव का स्पष्ट दर्शन विनय पत्रिका में भी होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि गीता का अध्याय 6 का श्लोक क्रमांक 29 से 31 जो है ये समदर्शन की बात करता है। समदर्शन सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, हर सच्चे धर्म का मूल भाव यही है, दूसरे में खुद को देखना और खुद में सबको देखना। जब ये भाव आ जाता है तो नफरत, हिंसा,
भेदभाव, घृणा, बैर अपने आप खत्म हो जाते हैं। यही वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, विश्व बंधुत्व का भाव यही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी धर्म हमें आपस में घृणा करना, आपस में बैर रखना सिखाता नहीं। सभी धर्म एकत्व की बात करते हैं, सभी धर्म प्रेम की बात करते हैं। इसलिए हमें भाईचारा कायम करना चाहिए, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यही गीता का उपदेश है और यही बात सभी धर्म समान रूप से कर रहे हैं। इसी के साथ सागर जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।